Hello and welcome back to your online computers classes, my dear students. I am Anushka Sundaram, your computer instructor, and today we will learn about computer and its various hardwares and softwares. तो students, जैसा कि आपको पता है कि computer is a very versatile, diligent device and which gives us very accurate results. ऐसा कि हमने last chapter में study किया था. अब हम इस chapter में देखेंगे कि उसके components क्या क्या होते हैं. Alright students. So let's begin by studying about the hardware and the software of our computer device. So hardware are all the physical components, equipment that are attached to a computer and are collectively called hardware. तो hardware वो सारे components होते हैं जो computer के अंदर attach किए जाते हैं. Also we can touch and feel them. Then first we have system unit. So these are the examples of some of the hardware devices of our computer. System units. System units is a plastic or a metal case that stands near the monitor. तो इसको हम system unit कहते हैं क्योंकि इसके अंदर हमारे सारे components packed होते हैं. हमारे CPU के सारे components इसके अंदर pack होते हैं. Now it can be said that एक desktop case कुछ ऐसा दिखता है, एक tablet case कुछ ऐसा दिखता है, नोटबुक केस ऐसा दिखता है, इसे हम लैपटॉप भी बोलते हैं, राइट. ये स्मार्टफोन केस होता है. देन वी हैव इनपुट डिवाइसेस. तो इनपुट डिवाइसेस वो सारे डिवाइसेस होते हैं जो एडिशनली हम अटैच करते हैं हमारे कंप्यूटर से, जिसके थ्रू हम इनपुट देते हैं. सम ऑफ द एग्जांपल्स आर कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, टच स्क्रीन, जॉयस्टिक. तो इन सारी चीज़ों से हम अपना इनपुट देते हैं अलग अलग डेटा के फॉर्म में. कुछ में हम लिख के देते हैं, कुछ में हम क्लिक या ड्रॉ करके देते हैं. स्कैनर में हम इमेजेस, टेक्स्ट और ड्राइंग को कंप्यूटर में स्कैन करते हैं. जॉयस्टिक से हम गेम्स खेल पाते हैं. तो इस तरीके से हम इनपुट्स देते हैं. देन वी सी द प्रोसेसिंग डिवाइसेस. प्रोसेसिंग डिवाइसेस होते हैं जिसके अंदर कंप्यूटर में डेटा देने के बाद जहाँ पर डेटा प्रोसेस होता है, यानी कि डेटा में चेंजेस या फिर डेटा में कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं. तो सीपीयू को हम, सीपीयू होता है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे हम कहते हैं ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर. ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज़ द ब्रेन, ऑल्सो नोन एज द प्रोसेसर. बेसिकली एक चिप होता है जिसको हम सीपीयू कहते हैं. इट इज़ यूजुअली इंटेल का चिप या फिर AMD. तो सीपीयू के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं. सीपीयू के कंपोनेंट्स होते हैं ALU एंड CU एंड MU. तो इनका फुल फॉर्म है ALU मतलब अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट. तो इस यूनिट में कंप्यूटर सारे कैलकुलेशंस परफॉर्म करता है, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. कंपैरिजंस परफॉर्म करता है, जैसे कि क्या कोई नंबर A इज़ इट ग्रेटर दैन और स्मॉलर दैन B, इज़ इट ग्रेटर दैन और इक्वल टू. तो इस तरीके के कंपैरिजंस करता है. लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं कुछ स्पेशल कंडीशंस जिसमें एंड और नॉट होता है, विच गिव्स अस इन आंसर इन द फॉर्म ऑफ ट्रू और फॉल्स, यानी कि 0, 1 एंड 0, क्योंकि कंप्यूटर हमेशा बाइनरी में इंफॉर्मेशन समझता है. देन वी विल सी द कंट्रोल यूनिट. कंट्रोल यूनिट क्या होता है. इट इज़ यूज्ड टू कंट्रोल ऑल द फंक्शंस ऑफ द कंप्यूटर. ये एलोकेट करता है कि कंप्यूटर किस टाइम पे क्या वर्क परफॉर्म करेगा. तो मेमोरी यूनिट क्या होती है, फिर हम मेमोरी यूनिट को स्टडी करेंगे. मेमोरी यूनिट डेटा स्टोर करती है, सारे इन्फॉर्मेशन और डेटा जो कि कभी भी हम ऐड कर सकते हैं, टेकन आउट एंड चेंज, उसमें हम चेंजेस कर सकते हैं और उसको हम डिलीट भी कर सकते हैं. ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो एक ब्लॉक डायग्राम कुछ ऐसा है. इनपुट डिवाइसेस, डेटा, प्रोसेसर के अंदर कंट्रोल यूनिट, हम उसे अरिथमेटिक कंट्रोल यूनिट में से परफॉर्म कर सकते हैं, या फिर हम उस पर अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट कर सकते हैं, और उसमें मेमोरी डेटा को हम सेव भी कर सकते हैं, और फिर वो डेटा को हम आउटपुट डिवाइसेस पे हमारे रिजल्ट्स को देख सकते हैं, सुन सकते हैं. देन वी विल स्टडी अबाउट द आउटपुट डिवाइसेस. आउटपुट डिवाइसेस वो होते हैं जिसके अंदर कंप्यूटर हमारा फाइनल रिजल्ट या इन्फॉर्मेशन को शो करता है. ऑलराइट स्टूडेंट्स, एनी हार्डवेयर कंपोनेंट जैसे कि मॉनिटर, स्मार्ट बोर्ड. एग्जाम्पल, स्मार्ट बोर्ड इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ आउटपुट डिवाइस, जहाँ पर हमारे स्कूल के हम जो जैसे हम क्लास में स्मार्ट डिवाइस, स्मार्ट बोर्ड यूज़ करते हैं और उस पर हमें अपना वीडियोज़ देख पाते हैं. देन वी हैव प्रिंटर, जब हम डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करते हैं. स्पीकर्स आर द काइंड ऑफ डिवाइसेस जिसमें हम गाने सुन पाते हैं. तो ये भी एक तरीके का आउटपुट ही है.
स्टोरेज डिवाइसेस आर द डिवाइसेस जिसके अंदर हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं और बाद में उसको हम यूज़ कर सकते हैं, डेटा को हम उससे और डेटा डाल सकते हैं, डेटा को डिलीट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें डेटा को स्टोर कहाँ पे किया जाता है, हार्ड डिस्क में। अनदर टाइप इज कॉम्पैक्ट डिस्क, या फिर डीवीडी भी एक तरीके का स्टोरेज डिवाइस है, या फिर पेन ड्राइव विच इज़ अगेन अ वेरी कॉमन स्टोरेज डिवाइस। तो हार्डवेयर डिवाइस के बारे में देखते हैं। इट इज़ अ मेन स्टोरेज डिवाइस दैट इज़ फिक्स्ड इनसाइड द सिस्टम यूनिट। इसके अंदर लार्ज कैपेसिटी होती है डेटा को स्टोर करने के लिए। देन वी हैव CD, इट इज़ अ फ्लैट सर्कुलर एंड पोर्टेबल डिस्क दैट इज़ यूज टू स्टोर इंफॉर्मेशन। CD-ROM, DVD, Blu-ray टाइप्स ऑफ CD। CD-ROM की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क, रीड ओनली मेमोरी। DVD की फुल फॉर्म होती है डिजिटल वीडियो डिस्क, इसके अंदर ज़्यादा डेटा सेव कर सकते हैं हम CD-ROM से। देन Blu-ray इज ऑल्सो टाइप ऑफ DVD जिसकी और भी ज़्यादा कैपेसिटी होती है और बेटर क्वालिटी होती है दैन DVD। ऑलराइट चिल्ड्रन, then we will see pen drive. Now pen drive we all know that it is a very small and portable storage device जिसको हम पॉकेट में लेकर ट्रैवल कर सकते हैं, and it is also known as flash drive क्योंकि इसका स्पीड भी अच्छा खासा होता है। Now we will study about software. Software is the set of instructions that tells computer hardware to do what to do and how to perform a particular job. तो सॉफ्टवेयर सारे प्रोग्राम्स, सारी इंस्ट्रक्शंस होती है जो कि कंप्यूटर हार्डवेयर को देता है कि आपको ये प्रोसेस परफॉर्म करना है, ये एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। फिर सॉफ्टवेयर दो तरीके के होते हैं, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नाउ वी विल स्टडी द डिफरेंस बिटवीन देम बोथ। सो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि हमारे ओवरऑल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म, कंट्रोल और मैनेज करते हैं। राइट चिल्ड्रन, सो इट ऑपरेट्स फ्रॉम बिहाइंड द सीन एंड इंश्योर्स दैट कंप्यूटर सिस्टम फंक्शंस प्रॉपरली। तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो हमारे सिस्टम को कंट्रोल करता है, यानी कि हमारे सिस्टम के हार्डवेयर को कंट्रोल करता है। विच इज द गुड एग्जाम्पल ऑफ इट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम वो एक इंटरैक्टिव, एक ब्रिज होता है एक यूज़र और एक हार्डवेयर के मशीन में के बीच में। तो जो मशीन की लैंग्वेज है वो काफ़ी अलग है, जो इंसानों की लैंग्वेज है वो काफ़ी अलग है। तो ये जो गैप है ना इन दोनों के बीच में, यूज़र और मशीन के बीच में, ये होता है सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम, आई मीन टू से, सो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये गैप। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इट एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन द यूज़र एंड द कंप्यूटर सिस्टम। इट कोऑर्डिनेट्स ऑल एक्टिविटीज़ ऑन द कंप्यूटर। तो एग्जाम्पल्स हैं विंडोज़, मैक OS एंड लिनक्स। तो आई एम श्योर विंडोज़ के बारे में तो सब अवेयर हैं, मैक के बारे में भी आई गेस काफ़ी सारे लोग अवेयर होंगे कि मैक इज़ द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ एप्पल डिवाइसेस। लिनक्स इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग सॉफ्टवेयर एज वेल। इट इज़ अ फ्री ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, इसको कोई भी किसी भी सिस्टम में डाल सकता है। देन वी विल स्टडी अबाउट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर द सॉफ्टवेयर जो कि एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाए गए होते हैं और उन्हें हम जब चाहे इंस्टॉल या अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हम कैलकुलेटर के थ्रू ही कैलकुलेट करते हैं। हमें पेंट बनाना तो होता है, हम MS पेंट के थ्रू पेंट करते हैं। हमें कुछ टाइप करना होता है तो हम MS वर्ड के थ्रू टाइप करते हैं। तो ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नाउ वी विल सी हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। तो इसका क्या मतलब है? कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है कि कोई चीज़ एक दूसरे को कोई एक चीज़ के अकेले वो इतना सक्सेसफुल नहीं है, लेकिन वो दूसरे की उसकी नीड होती है। तो हार्डवेयर को सॉफ्टवेयर की नीड है और सॉफ्टवेयर को हार्डवेयर की, वो दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, यानी कि कॉम्प्लीमेंट करते हैं। विदाउट सॉफ्टवेयर हार्डवेयर इज़ अ डम मशीन। मतलब गलत भी नहीं है क्योंकि हार्डवेयर अकेला क्या करेगा, उसे कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शंस तो चाहिए ना जो कि सॉफ्टवेयर देगा। लेकिन अगर सॉफ्टवेयर है और हमारे डिवाइसेस ही ठीक नहीं चल रहे तो हम इंस्ट्रक्शंस देंगे तो वो यूज़ ही नहीं होंगे। तो इट कैन बी सेड दैट विदाउट सॉफ्टवेयर कंप्यूटर ह्यूमन हार्डवेयर इज जस्ट लाइक अ ह्यूमन बॉडी विदाउट अ सोल। ऑलराइट चिल्ड्रन, सो विद दैट हमने चैप्टर किया है कंप्लीट। डू ट्राई टू डू दीज एक्सरसाइजेज एंड इफ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम let me know, and do not forget to do this fun activity जहाँ पर आपको different input output storage devices को find करना है in the grid. So for example यहाँ पर keyboard को find गया है. Now I will try to find another one for you. Let me see. Okay, I can see that here we have PEN drive, pen drive. So pen drive is a type of
इज इट एन इनपुट डिवाइस, इज इट एन आउटपुट डिवाइस, और इट इज एन स्टोरेज डिवाइस? वेल, हम पेन ड्राइव में डेटा को स्टोर करते हैं तो इट इज़ द स्टोरेज डिवाइस. देन वी हैव स्कैनर. स्कैनर क्या है, इनपुट है या आउटपुट है चिल्ड्रन? स्कैनर इज अ इनपुट डिवाइस, क्योंकि हम इसके थ्रू डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके डालते हैं. So students, do complete these exercises and do let me know if you find any trouble, if you have any problem with them. Take care. Bye bye.